हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, एसएससी जीडी की गणित की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक्स की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए इसकी और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आपको स्क्रीन पे मेरे प्यारे मित्रों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, आओ सॉल्व करते हैं। चलो देखो 529 किसका स्क्वायर होता है मेरे प्यारे मित्रों। देखो जो किसका वर्ग होता है ये 23 का होता है। अब 23 से भाग देना इसको। और 576 किसका मेरे प्यारे बच्चों 24 का। 1 इंटू एक्स। क्लियर है। भाग देंगे ना 23 से 23 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 इंटू 24 है नहीं। गुणा कराओगे तो कितना एक्स ही बचेगा। ठीक है, कितना आ जाए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मेरे प्यारे मित्रों। क्लियर है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 25। नोट कीजिए। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा। देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है मेरे प्यारे मित्रों। नोट करो। ठीक है, सॉल्व करना था इसको, सरल करना था। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करना √7 + 5 अपॉन √7 - ठीक है √5 बराबर है किसके बराबर। इसकी वैल्यू आपको बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी मित्रों मेरे। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक करना है इसको। ठीक है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर देना है मित्रों। चलो आप देखो किस प्रकार होगा। अब हमको पता है यहाँ संयुग्मी से गुणा होनी है। ठीक है, संयुग्मी से क्या होनी है गुणा। अब संयुग्मी से गुणा करोगे तो प्लस से गुणा करोगे, प्लस से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 + √5 का स्क्वायर होना है। स्पीड में करना है। अब एक बार प्लस एक बार माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा एक बार √5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो आ जाओ। अब देखो, अब हमें इसकी वैल्यू निकालोगे, सॉल्व करोगे, फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, सर्वसंख्या का फार्मूला लग गया। 7 हो जाएगा a² + b² 5 + 2ab 2 7 × 35। क्लियर है ना। यहाँ कितना बचेगा 7 - 5। क्लियर है। वैसे 2 डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ। 7 7 5 12 + 2√35 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 आप कॉमन ले लोगे, यहाँ पर कितना बचेगा 6 + 35। 2 से 2 कैंसिल ना मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ कितना आएगा 6 + √35। क्लियर है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 कितना 6 + √35 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या क्लियर होगा। देखो आपका विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए राइट है। नोट करो मेरे प्यारे, जो बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्नों में ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ स्टेप आपको क्या है स्किप करनी है और सीखना है उसको। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा 5 सेकंड में आंसर आ जाए। नोट करो इसको प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको भी सरल करना है। ठीक है, सरल कीजिए, आपको जल्दी जल्दी इसको सरल कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए क्या आएगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो आ जाओ करते हैं इसको। कितना हो जाएगा देखो इसको 11 की पावर 8 4 दूनी 8। ठीक है, गुणा करा लेते हैं 11 इंटू कितना 13 31 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 21 है। चलो इसको कितना लिख सकते हैं क्या 8 की पावर 11 की पावर 8 है। 11 3 11 पावर 3 इंटू 11 पावर 2 भाई प्रसार कर सकते हैं ना। आ जाओ। और ये 11 पावर 1 है। अब पूरे का कितना है 13 31। ठीक है, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, चलो इतना ही रहने दो, प्लस का 21 स्क्वायर है। ठीक है, चलो अब ये स्क्वायर है 13 31 घन ही तो होता है। 13 31 11 का घन होता है। तो 11 का घन एक 2 बार है 13 31, एक बार ये कैंसिल होगा, एक बार ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये घन बचा आपका एक ये है, ये एक ये है। कितना 11 की पावर 3 + 21 11 की पावर 3 मतलब क्यूब कितना होता है 13 31 तो होता है। अब प्लस 21 जोड़ लो कितना आ जाएगा 2 5 कितना आ गया 1352 मित्रों। ठीक है, 1352 हो गया आपका। विकल्प क्या राइट होगा। देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट करो, अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं करना था, घन वगैरह स्क्वायर याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक मित्रों, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे 1/3 पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था।
इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रतिवर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन से, ठीक है, 1 वर्ष के वेतन से आय का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष में कितना धन अर्जित करती है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, यहां जो झोलमोल हो रहा है वो सब हो रहा है 5 वर्ष का खेल है, ठीक है। आ जाओ, तो 5 वर्ष में कुल आय, ठीक है, 5 वर्ष का वेतन, वेतन ले लो मेरे प्यारे मित्रों, वेतन ही निकालते हैं, फिर कृषि की आय निकाल लेंगे, 50% है। चलो कितना है, 6 लाख है ना, 3 4 5 गुणे 5 कर देते हैं, 5 का 30, 2 4 5, ठीक, 5 का 30 कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों, देख लो। 5 वर्ष में कृषि से आए, ठीक है, कितनी हो जाएगी, कुल वेतन का 50% है, 2 4 5, ठीक है, 50% निकाल लेते हैं मित्रों। आ जाओ, ठीक है, 5 का 30, 2 0, ठीक है, 2 2 4 0 हो गया, 2 2 4 5 का 30, क्लियर है। इतना आपका आ गया, 3 लाख 1 होगा। टोटल आय कितनी हो गई, जोड़ लेते हैं, कृषि से वेतन से कुल आय कितनी हो गई, देख लो, 2 4 6 3, जोड़ लेते हैं, और क्या करना है, इतनी टोटल उसकी आय हो गई उसकी, किससे, वेतन से भी उसकी, और 50% उसकी कृषि से। अब उसकी वार्षिक आय कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, क्या करो, वार्षिक आय चाहिए ना, चलो 1 वर्ष की आय, ठीक है, वार्षिक क्या, 1 वर्ष की, ठीक है, 1 वर्ष की आय, कुछ ना करना है, 5 से डिवाइड कर दें, सारा झोलमोल 5 वर्ष का ही तो है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, फिर 3 बचे, फिर 5 6 30, 2 4 0 बच गया, ठीक है, इतनी उसकी आय है टोटल मित्रों, ठीक है, 6,60,000 रुपये, 6,60,000 रुपये उसकी क्या है, 1 वर्ष की आय है मित्रों। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प क्या राइट होगा, देखो इसका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा मित्रों, विकल्प आपका बी राइट है। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है बिल्कुल, ठीक है, झोलमोल होगा, आपको कहूँ 12 महीने में ना ले जाना है इसको, सब 5 महीने का ही खेल है। नोट कीजिए इसको, 5 वर्ष का खेल है, ठीक है, महीने का नहीं, वर्ष का खेल है। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 850 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो किस प्रकार होगा। 500 रुपये में खरीदा गया, 850 में बेचा गया, टोटल प्रॉफिट 350 का, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए मित्रों, 350 बटे 500 गुणे 100, क्लियर है ना, 0 5 7 35, कितना टोटल प्रॉफिट है उसको, 70% का प्रॉफिट है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी नोट करो। विकल्प क्या राइट होगा, देखो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका सी सही है। नोट कीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट कीजिए प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दुकानदार ने 140 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% के छूट दे देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है मेरे प्यारे मित्रों। आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ देखो, ये 140 रुपए है मेरे प्यारे मित्रों, पूरे 100% के बराबर है, क्लियर हो जाएगा। 125 पे बेचता है, ठीक है, आ जाओ देखो, बटे 100 इंटू 125, उसका एसपी निकाल लें, ठीक है, आ जाओ, कितना चला जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 कम 2 7 14, ठीक, 25 7 175, 175 रुपए में वो बेचता, पर क्या करता है, बिक्री समय 2% की और छूट दे देता है, तो उसका रियल एसपी कितना हो जाएगा, देखो 175 इंटू 98% निकाल लें बटे 100, क्लियर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 171.5, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये एसपी है 2% के छूट के बाद, ठीक है, एसपी है ये 2% छूट के बाद है। अब वो लाया इतने में था मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, बेच इतने में रहा है, रियल प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, देख लो 171 माइनस 5, 140 घटा देना है, कितना हो जाएगा आपका 31.5, ठीक है, इतने का उसे प्रॉफिट होगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, आ जाओ निकल आएगा, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, देखो 31.5, क्लियर है ना, देख लो
140 इंटू 100, 200, ठीक है, कटेगा 7 दूनी 14, देख लो 7 चौक 28, ठीक है, कितना बच गए आपके 2 और 1 3, 7 पन्ने 35, ठीक है, ये आ गया आपका, और 2 पंजे 10, ठीक, कितना आ जाएगा 55 25 का 5, 2 हासिल, ठीक है, और 5 चौक 20, 2 22, ठीक, कितना प्रॉफिट है 22.5% का है, रियल प्रॉफिट उसका कितना है 22.5% का। विकल्प आपका क्या राइट होगा मित्रों, देखिए ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, बी इसलिए क्लियर होगा 22.5 आपका ये वही 45/2 दे रखा है, ठीक है, 45/2 ही दे रखा, ऑप्शन बी क्लियर है, या 45/2 मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, आपका ऑप्शन ये क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो आप लोग, ठीक है, इसको कितना 45/2 या 22.5 मित्रों, नोट करो इसको, अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार होगा 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है, 5 लड़कों की औसत आयु 7 वर्ष है, नया औसत चाहिए डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है, 20 और 5 25 लोग हो गए, आ जाओ 12 दूनी 24, 240, 5 7 35 25, ठीक है, 5 3 7 200, ठीक है, बटे 25, 25 से कम 25 से कम 25 और 25 से कम 25, कितना हो जाएगा नया एवरेज 11 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, विकल्प पे आपका डी राइट है, ठीक है, 11 वर्ष हो जाएगा नया एवरेज मित्रों, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ 2/3 पर बेचता है, मतलब वो एसपी इसका इतना आ गया 2 और ये सीपी हो गया भाई अंकित मूल्य आपका, ठीक है, चलो आ जाओ, तो 2 बराबर 10% हानि होती, मतलब 90 में बेचता है वो, 1 बराबर 45, अंकित मूल्य कितना, अंकित में इतने बेचे तब 3 45, ठीक क्लियर, चलो आ जाओ 45 3 कितना होता है 135, ठीक है, देख लो 5 3 15 5, 1 हासिल, 4 3 12 1 13 135, तो कितने का प्रॉफिट होगा -100 घटा दो, कितने को हो रहा है उसको 35% का हो रहा है, अंकित मूल्य पे बेचने पर कितने में होता है उसको 35% का प्रॉफिट होगा मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर है, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे था, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है, कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा मेरे प्यारे मित्रों। प्रकार होगा, आ जाओ, सिंपल है, सिपाही 21 तेज भाग रहा है, ये कितना 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तेज भाग रहा है, 6 मीटर के हिसाब से, चलो टाइम बराबर दूरी बटे 4, दूरी 114/6, 6 कम 6 कितना बच गया 5, ठीक 5, अब कितना आ जाएगा 6 ने 54, कितना 19 मिनट में, ठीक है, 19 मिनट में पकड़ लेगा पुलिस, ठीक है, चोर को। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक मित्रों, विकल्प आपका ए सही है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तथा वस्तु पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों। आ जाओ देखो सीपी और एसपी, सीपी और एसपी कितना है मेरे प्यारे मित्रों 5:6, प्रॉफिट कितने का है 1 का है, परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, चलो सिंपल है बहुत, बटे 100 कितना आ जाएगा 20%, यहीं से ही दिख रहा था, यहीं पे ही दिख रहा था, ठीक है, यहीं पे दिख रहा था 20% का है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए राइट है,
नोट कीजिए, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता प्रश्न, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 15 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 7.5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी मेरे प्यारे मित्रों? प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। 15 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, 7.5 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? ठीक है, पॉइंट हटाओ, 0 लगा लो, ठीक है। चलो 5 दूनी 10, ठीक, और कितना चला जाएगा आपका? देखो 5 एकम 5 और 5 25, ठीक, 15 75 होता, 15 से 15 कैंसिल, M2 कितना आ गया? 12। कितने आदमी की जरूरत है आपको? 12 आदमी की जरूरत है। विकल्प आपका क्या राइट होगा मित्रों? देखो सी क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, सी राइट है। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो किस प्रकार होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, अनुपात कितना है? 9:1। तो याद रखो, तो वर्गों के परिमाप का क्या हो जाएगा? यही होगा, ठीक है, ये चीज बिल्कुल रट्टा मार लो, रूल लगा दो, बात खत्म। 3:1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा उनके, ठीक है, वर्गों के परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा मित्रों। विकल्प क्या राइट होगा? देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है, ठीक है। प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, इसको बिल्कुल नोट करो, इसको बड़ा गहनता से पढ़ना है, सबको नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण का माप है मेरे प्यारे मित्रों, विकर्ण का मान क्या है? देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ, बहुत सिंपल है। आयताकार कालीन है, विकर्ण की माप चाहिए इसकी, ठीक है, ये विकर्ण उसका निकालना है। क्षेत्रफल दे रखा है A × B 120, ठीक है, परिमाप दे रखा है ए बी ले लो, ठीक है, ए बी ले लो माप। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक, ए बी मान ली, ये हो गई, ये बी हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ, ए बी 46 कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों आपका? 23, ठीक है, ये इतना निकल आया। देखिए विकर्ण बराबर क्या होगा, आ जाओ, ठीक है, चलो A², ठीक है, प्लस B², ठीक है, A² प्लस B² होगा, ये है बी, पाइथागोरस में लगाओगे ना वही होगा। तो इसका फॉर्मूला एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? A + B² माइनस का 2AB। क्लियर है? ये रट्टा मान लो आप लोग, ठीक है। आ जाओ, A + B कितना है? ये देखो, A + B 23 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 × गुणा कितनी 120 है, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, कितना हो जाएगा? 529। क्लियर है भाई? 23 का स्क्वायर 529 होता है, 240 माइनस लगेगा, ठीक मित्रों, ये माइनस है, माइनस 240, 120 दूनी 240, घटाएंगे कितना आ जाएगा? देखो 9, 12 में 4 गए 8, 4 में से 2 जाएंगे 289। 289 किसका वर्ग होता है मेरे प्यारे मित्रों? 17 का। तो विकर्ण आपका कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर है? देखो आपका ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों आपका सी क्लियर है, ठीक है, 17 मीटर। नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे बड़ा ध्यानपूर्वक देखना मित्रों, ठीक है। ये फार्मूला A + B का क्या होल, A + B का स्क्वायर, ठीक है, A² B², तो A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB, एक AB फार्मूला होता है मित्रों, ठीक है। कुछ चीजें कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो आपकी सर्वसंख्या के फार्मूले है उनको लर्न कर लीजिए आपको, ठीक है। नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ
खुले हो तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। ये 10 मिनट में भरता है, 15 मिनट में खाली करता है, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाए माइनस। चलो एलसीएम 30, ठीक है, 10 या 30, 15 दूनी, टाइम बराबर कितना हो जाएगा भाई, -1, 30/1 बराबर 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मित्रों, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक मित्रों, विकल्प आपका सी राइट, 30 मिनट में भर जाएगी मित्रों। नोट करो इसको, बहुत इजी प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास गणित की आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों प्रतिदिन आपके लिए गणित की क्लास लेकर आते हैं। एग्जाम आपका नजदीक है, कुछ घंटे ही बाकी हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ घंटे ही बाकी है। मेहनत जस्ट 10 गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और हम तो आपके साथ लगे हुए हैं। आप किसी मेहनत करोगे नहीं, हम करवाएंगे आपको, ठीक मित्रों। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका तय है मित्रों, ठीक है। फर्ज आपका है मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।